लोग अनदेखे करके मेडिकल से या फिर किसी जानने वाले से दर्द की दवा लेकर खा लिए, कुछ दिन तक दवा खाया, तो धीरे धीरे दो फेज होता है इसमें, एक एक्टिव फेज होता है, क्रोनिक फेज होता है, ठीक है ना, जिसको एक्टिव फेज को हम लोग एक्यूट बोलते हैं। एक्यूट में पेन होता है, जैसे ही वो एक्यूट का पीरियड खत्म होता है और क्रोनिक में पहुंचता है तो वहाँ पे पेन खत्म हो जाता है, दर्द नहीं होगा। तो लोग सोचता है कि दर्द खत्म होगा, दांत ठीक ठाक है, मेरा नॉर्मल है, लेकिन उस पीरियड में क्या होता है कि दांत के अंदर नीचे में सिस्ट बन जाता है, एब्सेस होता है, पस जो निकलता है या सिस्ट बना, तो धीरे 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 साइज में इंक्रीज होता चला जाएगा, एक दांत से दो दांत, दो से तीन दांत, तीन से चार दांत, ऐसा इन्वॉल्व होते चला जाएगा। कभी कभी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि अगर इसको अनदेखा किया तो यही कैंसर को ले लेते हैं। वही मुंह के कैंसर का भी कारण ये बन सकता है। हाँ, कभी जब ये लॉन्ग पीरियड हो गया, ध्यान नहीं दिया, 3 साल 4 साल 5 साल हो गया, तो ये कन्वर्ट हो सकता है कैंसर में। दांतों के सेहत की अनदेखी करना मुंह के कैंसर का कारण भी बन सकता है, यही ना सर? दांतों की सेहत की अनदेखी करना मुंह के कैंसर का कारण बन सकता है, पॉसिबिलिटीज है, यदि आपके पास नहीं तो 70% है। 70%। ये बहुत बड़ा मैसेज है ना, इसलिए दांतों की सेहत की कभी अनदेखी ना करें, प्रॉपर वे में ये करें। कहीं कोई ज्यादा विशेष तकलीफ हो तो इमीडिएटली दांत को प्रॉब्लम क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी जाड़ा, ये सॉरी बरसात खत्म होकर ठंड दस्तक देने लगेगा 5-10 दिन के बाद, तो उस स्थिति में हम दांत को कैसे प्रॉपर वे में, जैसे यूजुअल में हम दांत का सब कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सीजन जब चेंज होता है उस समय में स्पेशली क्या चीज को हमको प्रोटेक्शन चाहिए जाएगा? सबसे पहले दांतों में 3 लेयर होते हैं। अच्छा, पहला लेयर जो होता है इनामिल होता है जी, जो इनामिल, हाँ, इनामिल जो होता है वो पूरे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है जी, हड्डी से, बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है। हाँ। दूसरा लेयर होता है डेंटिन। डेंटिन, अच्छा, हाँ। डेंटिन जो होता है ये एन हाँ, डेंटिन। तीसरा लेयर होता है पल्प, PULP, पल्प, यस। इनामिल जो होता है, कोशिका बोलते हैं हाँ, इसको। कोशिका जिसको बोलते हैं। हाँ, ठीक है। पल्प है, ये दांतों का 3 लेयर होता है, हुआ। इनामिल, डेंटिन और पल्प। जो सबसे ऊपर लेयर होता है इनामिल होता है, जो बाहर हम लोग को दिखता है, ये सामने दांतों में दिख रहा है, इसमें इनामिल एंड डेंटिन एंड पल्प, यानी बाहर की जो लेयर होता है इनामिल, और सबसे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है ये। जी। अगर इनामिल घिस गया और जो डेंटिन होता है वो सेंसिटिव होता है, यानी थोड़ा सा भी उसमें हवा, पानी या कुछ ठंडा लगेगा, तुरंत झंझनाहट, सिलसिलाहट शुरू होगा। तो हम लोग गर्मी के मौसम में क्या करते हैं कि बिना वजह से कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं या फिर ठंडा पानी ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हम लोग का पेट में एसिडिटी या किसी तरह कुछ बनता है। तो एक होता है कि डकार लेते हैं, डकार लेने से क्या होता है, जी आदि हम लोग बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जो अंदर का चीज मुंह के थ्रू बाहर आता है। तो इस पीरियड से अगर किसी तरह का लिक्विड आ रहा है, लिक्विड आने से क्या होता है कि दांतों में कैविटी नहीं होता, वो सड़न शुरू हो जाता है, मतलब हल्का हल्का घिसना शुरू हो जाता है साइड से। जब वो साइड से इनामिल पार्ट घिसेगा तो वो डेंटिन एक्सपोज होगा, डेंटिन एक्सपोज होगा तो सिलसिलाहट होगी। तो ये चीजें होती है कि गर्मी में लोग जो प्रॉपर वे में खाना चाहिए तो जो मिलता है वो खाए चले गए। एसिडिटी प्रॉब्लम हो, एसिडिटी से GRD हुआ, GRD से दांतों में सड़न प्रभावित होने लगता है, प्रभावित शुरू हुआ, तो वहाँ से सिलसिलाहट शुरू होता है। उसके बाद पल्प, फिर उससे इफेक्ट, पल्प अगर इन्फेक्ट हो गया तो यहाँ दर्द होगा, ये कैविटी जब लगेगा, दांतों की सड़न होगी तब दर्द होगा। और दर्द होगा तो फिर इसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट है, या तो दांत निकालिए या फिर RCT करके, RCT के माध्यम से दांत को बचाना है। मौसम, उसमें खास करके ये ध्यान देना है, जब चेंज हो रहा है तो खाने पीने में प्रॉपर वे में ध्यान रखना है, और ज्यादा ठंडे ज्यादा गर्म का सेवन नहीं करना है, और रेगुलर मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज करना है, और मेडिकेटेड टूथपेस्ट कम इस्तेमाल करना है। और कम से कम अगर किसी को पेस्ट बीमारी है, ये कि वो दांतों के दर्द से या दांतों की समस्या से परेशान है, तो 6 मंथ में नियरेस्ट डेंटिस्ट यानी एक्सपर्ट डेंटिस्ट से एक बार विजिट करना है। नहीं तो अगर कोई तरह का बीमारी नहीं है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं, तो 1 साल में मिनिमम चेकअप कराना। दातुन का इस्तेमाल करते थे, अब दातुन का प्रयोग एकदम रेयर हो गया, वो विलुप्त होते गया, एक तरह से खत्म ही हो गया वो ट्रेडिशन। दांत था या फिर सरसों तेल में नमक लगा करके करते थे लोग, कि बड़ा हेल्दी है, हाइजेनिक भी होता है। तो ये सब दातुन का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो आ गया मेडिकेटेड टूथपेस्ट, अभी जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट आया है
हम लोग जो दातुन का यूज करते थे, जैसे बबूल का यूज करते थे जी, नीम या फिर नीम का, तो अभी जो टूथपेस्ट बना है उसी का एक्सट्रैक्ट से ही बना है। एक्सट्रैक्ट ही बना है। आप नया ट्रेडिशन में आ गए, आप भूल गए, लेकिन जो मेडिकल कंपनियां हैं जो दवा बना रही है उसको वो आपको दूसरे वे में आपको प्रेस कर रही है। अच्छा। लेकिन दातुन का जो प्रयोग है, यूज है, उसको हमेशा यूज करना है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर उससे क्या होता है कि दातुन के अंदर, बबूल के अंदर या नीम के अंदर जो उसके रस निकलते हैं, उससे क्या होता है कि किसी तरह का पायरिया नहीं होगा, किसी तरह का गम डिजीज नहीं होगा, किसी तरह का इन्फ्लामेशन नहीं होगा। जब आपके वसूले स्वस्थ रहेंगे तो आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे। पारंपरिक जो पुरानी जो परंपरा थी दातुन की इस्तेमाल करने की, करंज भी तो होता है। हाँ, करंज भी होता है उसके। ये प्राकृतिक रूप से जो इसका इस्तेमाल करते हैं तो और भी बेहतर होगा। अब आजकल की जो आधुनिक कंपनियां जो टूथपेस्ट ला रही हैं वो इसके एक्सट्रैक्ट को ला रही हैं, सो दैट वो इसमें मेंटेन रहे और उसका बेनिफिट मिले, यही ना। तो दातुन जरूर करें यदि ये हो तो, जब भी दांत स्वस्थ रखना तो दातुन करना ही करना है। ऐसा कौन डॉक्टर देगा सलाह? प्रैक्टिस कंपनियां जो है मेडिकेटेड टूथपेस्ट और ये टूथब्रश जो बना रही हैं उसमें कहाँ तक हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें एक्यूरेसी या उसमें जो पोटेंशियलिटी होता है सर, आप लोग तो बेहतर जानते हैं। टूथब्रश की बात करें तो टूथब्रश तो बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, टूथब्रश करना भी है, साथ साथ मिसवाक तो करना ही है, साथ साथ ब्रश भी करना है। जहाँ मिसवाक जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, दांतों के बीच में मिसवाक नहीं पहुँचता है, इसलिए ब्रश करना है। लेकिन ब्रश में भी बहुत तरह के ब्रश है, हार्ड ब्रिसल का होता है, सॉफ्ट होता है, अल्ट्रा सॉफ्ट होता है, मीडियम होता है। जो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए जो करना है ब्रश, वो मिनिमम सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट अल्ट्रा सॉफ्ट। अगर हार्ड ब्रश या मीडियम से यूज करते हैं और अगर दबा कर यूज करते हैं यानी जोर लगाकर, तो क्या होगा, साइड से दांत कटना शुरू हो जाएगा। जब वो कटेंगे इनामिल हटेगा, वो कटेगा डेंटिन एक्सपोज होगा, तो फिर सिलसिलाहट होगी। जहाँ तक बात हुई कि कंपनियां, आयुर्वेदिक कंपनियां जो ला रही है, आप देखते हैं आयुर्वेदिक कंपनियां उसमें जितना भी है जड़ी बूटी ही का यूज करते हैं, या तो बबूल होगा, या तो नीम होगा, या फिर पिल्लू जो करंज बोल रहे हैं वो होगा। तो आयुर्वेदिक भी टूथपेस्ट है, वो भी इसी चीज का ही एक्सट्रैक्ट है। मल्टीनेशनल कंपनियां जो क्लेम करती हैं सर एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कि सेंसेशन दूर करने के लिए ये लीजिए वो लीजिए, जैसे केमिकल्स वगैरह है उसमें, तो उसको किस रूप नजरिए से देखते हैं? एक तो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जो मेडिकेटेड जो प्राचीन परंपराओं पर आधारित है, अभी नया जो आया है ये केमिकल्स वाला जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट वगैरह, इसमें क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? आयुर्वेदिक वाला में जहाँ तक बात करते हैं कि अगर लेयर घिस गया तो ये आयुर्वेदिक में है कि उस पे लेयर जमाने का अभी तक प्रावधान नहीं हुआ, उसमें रिसर्च नहीं आया। लेकिन मेडिकेटेड में जो रिसर्च आया उसमें बोलते हैं कि जो लेयर घिस गया है उसमें कुछ माइक्रोन ऊपर का लेयर इस मेडिकेटेड टूथपेस्ट से बैठा जाएगा। जब बैठ जाएगा तो सेंसिटिविटी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा डैमेज है तो मेडिकेटेड टूथपेस्ट भी वहाँ काम नहीं करती है। अच्छा, तो वहाँ वैसी स्थिति में क्या करना? वैसी स्थिति में फिर दांत को अगर ज्यादा है, पल्प तक नहीं पहुंचा, तो उसको फिलिंग किया जाएगा, भरा जाएगा दांत। जब दांत को भरा जाएगा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो दांतों की देखभाल बहुत ही जरूरी है, पूरे शरीर का स्वास्थ्य उससे इफेक्टेड होता है। मुंह ही ऐसा चीज है जिससे हम लोग खाना ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, अगर ये गंदा रहेगा, इसमें किसी तरह की इन्फेक्शन रहेगा या किसी तरह का और भी बीमारी से आप ग्रसित है, तो यहाँ की बैक्टीरिया पेट में जाके और जो आपका एंजाइम जो बनता है भोजन से बनता है फिर पूरे बॉडी के अंदर जाता है। तो वो अगर हम प्रदूषित बैक्टीरिया वाला भोजन लेंगे तो पूरे बॉडी के अंदर हो जाएगा, तो दूसरे पार्ट्स भी, बॉडी का पार्ट्स भी डैमेज होंगे। इसलिए दांत को सुंदर बनाना, स्वस्थ रखना, आप भी स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा